अगर आप एक पेंटर को देखते हो और वो एक तस्वीर बनाता है, एक व्हाइट कैनवस लेता है, उस पे वो अच्छे-अच्छे से माउंटेन्स बनाता है, एक रिवर बनाता है, सूरज की किरणें उस रिवर में पड़ रही है, उसमें से अच्छी-अच्छी रोशनी निकल रही है, एक रेनबो भी है। ये सब कुछ पिक्चर देख के आप बोलते हो कि यार क्या क्या आर्टिस्ट है। बट क्या आप जानते हो कि हम सब लोग किसी न किसी लेवल पे वो पेंटर हैं। हमारे पास वो कैनवस है, वो ब्लैंक कैनवस है व्हाइट कलर का। अब उस पे हमको अपने रंग डालने हैं। अब जिस तरीके से वो पेंटर रंग डालता है उस कैनवस पे, जो आइडिया वो डाल रहा है उस पेपर पे, वो आ रहा है सब कुछ उसके बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे। कि क्या उसकी आइडिया है, क्या उसकी मेंटालिटी है इस पिक्चर के बारे में, वो सब कुछ उस पेपर पे डाल रहा है। क्या आप जानते हो कि वो जो पेंटर है, ये सारे रंग ला कहाँ से रहा है? वो ला रहा है, ये सारे आइडियाज़ कहाँ से ला रहा है? वो ला रहा है एक ब्लैंक प्लेस से, एक फ़ील्ड से। वो फ़ील्ड ऑफ एनर्जी से ही सारे के सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं। नेपोलियन हिल करके एक ऑथर हैं जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच करके एक बुक लिखी थी। वो बोलते हैं कि हर एक आइडिया आता है इस यूनिवर्सल माइंड से। अगर आप एक कुर्सी को देखते हो, अगर पहली बार किसी ने कुर्सी की सोची होगी, वो आइडिया आया था एक यूनिवर्सल माइंड से। लाइट बल्ब के जो आइडिया है वो यूनिवर्सल माइंड से आया। अब हाँ, हर एक चीज को हम देख के बोलते हैं कि ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी को हम शायद चेंज कर सकते हैं, इसकी डिजाइन थोड़ी बहुत अच्छी कर सकते हैं। वो भी जो आइडिया आता है वो यूनिवर्सल माइंड से आता है। और यूनिवर्सल माइंड सबको वो एनर्जी इक्वली देता है। जैसे अपॉर्चुनिटी मुझे आती है, वैसी ही अपॉर्चुनिटी दूसरे वाले को आती है। आज के टाइम पे जो हम आइडिया सोच सकते हैं वो आइडिया हर किसके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। अगर आज मैं एक प्रोडक्ट डिजाइन करता हूं और ड्रैगन्स डेन पे जाता हूं, शार्क टैंक पे जाता हूं, ये देखिए ये बेबी फूड है, ये बेबी फूड में इतने सारे विटामिन हैं, इतने सारे मिनरल्स हैं, ये सब चीजें हैं, वो ही सेम आइडिया किसी ना किसी के पास आया होगा। अब किसी ने उसको पेपर पे डाला और किसी ने नहीं डाला। उस पेंटर ने वो पेंट ब्रश उठा के रंग निकाल के उस कैनवस पे डाला और किसी ने नहीं डाला। तो वो आइडियाज हर किसके पास आते हैं, एग्जीक्यूशन हर किसी का अलग होता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये किसी ना किसी ने बना रखा होगा। इनफैक्ट ये जो नॉलेज मुझे मिली है ये यूनिवर्सल माइंड से मिली है, और जो बुक्स मैंने पढ़ी है, जो वीडियोस मैंने देखे हैं वहां से आती है। अब जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा हूं वो मेरी खुद की आइडियोलॉजी है। आप इस वीडियो को तोड़ मरोड़ के अपने ढंग से वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, वो भी एक क्रिएटिव एक्ट हुआ। नेपोलियन हिल बात करते हैं कि क्रिएटिव एक्ट भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्योर क्रिएटिव आइडिया, जैसे आज मैं एक कुर्सी बनाता हूं, पहली बार किसी ने कुर्सी देखी नहीं है बट मैंने आज बनाई है, वो है क्रिएटिव, प्योर क्रिएटिव आइडिया। और एक है सिंथेटिक क्रिएटिविटी, जो एक आइडिया को देख के तोड़ मरोड़ के वापस उसको रिपब्लिश करना। दोनों में कोई खराबी नहीं है, आप कोई भी कर सकते हो। बट जिस तरीके से आप एक पेंटर को देखते हो, वो रंग निकाल के, वो फील्ड से वो रंग निकाल के, वो फील्ड जो है प्योर एनर्जी है, उस एनर्जी से वो रंग निकाल के वो डाल रहा है उस कैनवस पे। तो वही तरीके से हम भी कर रहे हैं। बट बात यह है कि हमारे आइडिया जो है दो चार चीजों पे डिपेंड करता है। हम किस काइंड के पेंटर हैं उसी तरीके की हम पेंटिंग डालेंगे। हम किस टाइप के पेंटर हैं, क्या हम कलरफुल पेंटर हैं या हम ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स पे जाते हैं या पेस्टल कलर्स पे जाते हैं, उस तरीके से हम पेंटिंग करेंगे। कितने गुड पेंटर हैं हम। क्या मैं एक अच्छा पेंटर हूं कि मैं पेंट कर पाऊंगा? नहीं। आप मेरी पेंटिंग को देख के बता ही सकते हो कि मैं एक अच्छा पेंटर नहीं हूं, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं ड्राइंग में। उसी तरीके से मैं पेंटिंग बनाऊंगा। जो मैं आइडिया रखता हूं अपने बारे में, जो मैं अपनी आइडेंटिटी रखता हूं, वही मैं बाहर रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल चीज है बट ये इमेंसली इंपॉर्टेंट है। आप वो फील्ड से वो एनर्जी लाते हो और उस कैनवस पे डालते हो, और वो कैनवस से क्या होता है, जो भी चीजें आ रही है आपके उस फिल्टर के थ्रू जा रही है। तो अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, वो यूनिवर्सल एनर्जी यहां पर है, वो फील्ड जो है वो यहां पर है। अब वो फील्ड के अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो आपके बिलीफ सिस्टम से फिल्टर होते हुए जा रही है।
अब वो बिलीफ सिस्टम से फिल्टर होने के बाद हम क्रिएट करते हैं अपनी एक खुद का कैनवस, जो हमारी फील्ड है। फील्ड में से हम वो आइडिया लेते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम में जाती है, हम उसको बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, और उसमें कौन सी चीजें एट्रीब्यूट करती हैं, ये सब चीजें कि किस तरीके के हम मैनिफेस्टर हैं, किस तरीके के हम पेंटर हैं, कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर है, क्या सोसाइटी ने हमको बताया हमारे बारे में कि हम कैसे टाइप के पेंटर हैं, क्या हम पुअर लोगों को केटर कर रहे हैं, क्या हम रिच लोगों को केटर कर रहे हैं, क्या मिडिल क्लास को केटर कर रहे हैं, कौन सी क्लास से हम खुद हैं, क्या हम रिच हैं, पुअर हैं या मिडिल क्लास है, क्या हम वर्दी हैं, अनवर्दी हैं, क्या हम गोरे हैं, क्या हम काले हैं, क्या हम सोसाइटी में अपर क्लास हैं, क्या हम सोसाइटी में लोअर क्लास हैं, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। उसी तरीके की बिलीफ सिस्टम से ही हम आज उसको प्रोजेक्ट करेंगे। अब आप ये देखिए कि जो आइडियाज हैं वो हमेशा आते हैं हमारे पास, वो एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंटली हर एक पर्सन के पास आती है, बट उसमें हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत मायने रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड हमेशा उस बिलीफ सिस्टम पे एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपने एक्शन नहीं लिया क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपका कुछ बोल रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपने एक्शन लिया क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम बोलता है कि हाँ तू ये कर सकता है, तेरे पास ये ऑप्शन है, तेरे पास ये एबिलिटी है, तो आप वो एक्शन लोगे। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और कोई चीजें मायने नहीं रखती। आपकी ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है वो ठहर जाती है जस्ट बिकॉज हमारा बिलीफ सिस्टम हमको बोलता है कि हम वो एक्शन लें या नहीं लें। अब एक याद रखिए कि ये चीज जो है आपके बिलीफ सिस्टम की, कि वो आपको एक जगह ठहर के रोक के रखता है। वो रोक के कैसे रखता है? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ये बोलता है कि मैं अनवर्दी हूं। आपका बिलीफ सिस्टम भी बोलेगा कि मैं अनवर्दी हूं, मेरे को कोई भी घास नहीं डालेगा, शाहरुख खान मुझसे नहीं मिलेगा, मेरे पास वो पैसे नहीं आएगा, मेरे बिजनेस पे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब बात यह है कि आपका बिलीफ सिस्टम 1% बिलीव करता है कि हाँ शायद ये चीजें झूठी है, शायद मैं वर्दी हूं, बट इसी कारण से आपको वो बिलीफ सिस्टम चाहता है कि आप उसको एनालाइज नहीं करो। क्योंकि अगर आपने उसको एनालाइज किया, अगर आपने उसका फेस उठाया, अब अगर आपने उसका जो व्हील है उठाया, घूंघट या जो मास्क उठाया, तब आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठा है, वो बेसलेस है, उसमें कोई वैलिडिटी नहीं है। तो मतलब अगर आपका बिलीफ सिस्टम बोलता है कि मैं अनवर्दी हूं, बट वो 1% बिलीव करता है कि आप वर्दी हो, बट उस 1% को बचाने के चक्कर में आपको वो चाहता है कि आप उसको एनालाइज नहीं करो। तो आपको बिलीफ सिस्टम पे एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा अपने कंसंट्रेशन सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको हम मैनिफेस्ट करते हुए जाते हैं, और वो बार बार रिपीट होती हुई जाती है। मान लो अगर आप ये सोचते हो कि आप बीमार हो और आप उस बीमारी पे इतना ज्यादा पूरी तरह से विश्वास करते हो और बार बार उस बीमारी के बारे में बातें करते रहते हो, तो वो बार बार परपेचुएट होता ही जाएगा। अगर आप ये बोलते हो कि ये सामने जो आईना है वो मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, आईने में जो पर्सन है वो मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, वो मुस्कुरा इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप खुद नहीं मुस्कुरा रहे हो। फिर आप बोलते हो कि हाँ अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, अब ये क्यों नहीं मुस्कुरा रहा? वो मुस्कुरा इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब आपने जो अपनी प्रेजेंट रियलिटी का है उसको डिसमिस करते हुए आपने बोला कि वो क्यों नहीं मुस्कुरा रहा। आपको ये चीज समझना जरूरी है कि हर एक फील्ड में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके की रियलिटीज क्रिएट हो रही है। मतलब आज मैं इस मोमेंट पे आपके सामने बात कर रहा हूं आपसे, ये एक रियलिटी है। दूसरी रियलिटी में मैं शायद बाहर वॉक पे गया हुआ हूं अपने दोस्तों के साथ। तीसरी रियलिटी में शायद कुछ और चीज चल रही है। ये पैरेलल रियलिटीज चलती हुई जाती है। तो उसी तरीके से उस पैरेलल रियलिटी में मैं कहीं मिलियनर हूं, मैं कहीं बिलियनर हूं, मैं कहीं मेरे पास हाथ पैर नहीं है, शायद मैं, इतनी ज्यादा वैरायटी है कि अगर आप उस वैरायटी को देखते हुए जाओगे, इतनी मिलियंस और बिलियंस ऑफ पैरेलल रियलिटी की, आप एक ऑटोमेटिकली एक नए पर्सन देखोगे एक रियलिटी में। जो आप हो उससे बिल्कुल ही अलग होगे क्योंकि इतने सारे वेरिएशंस अवेलेबल है, इतनी सारी वेरिएबल रियलिटीज अवेलेबल है। तो अगर आप
बीमार हो और आप बोलते हो कि मैं पुअर हूं, मैं पुअर हूं, मैं पुअर हूं, तो वो अगर आप बार बार रिपीट करते रहते हो तो आप उस रियलिटी को पकड़ के ही चल रहे हो। यही सेम एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपकी जो लाइफ है, अगर आप इस डायरेक्शन पे चलते हुए रहोगे तो आपकी लाइफ में ये एक्सीडेंट आएगा, आपकी लाइफ में वो पति आएगा, आपकी लाइफ में वो पत्नी आएगी, या आपकी मैरिज कभी नहीं होगी। वो सब कुछ प्रिडिक्शंस आपकी उस लिनियर पाथ पे, जिस पे आप पाथ पे चल रहे हो, उस पाथ को प्रिडिक्ट करते हुए बताया गया है। बट अगर आप उसको ट्रूली एनालाइज करो और अगर आप ये देखोगे कि ये जो रियलिटी मैं जी रहा हूं, जो अनहेल्दी रियलिटी है, वो एक सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रियलिटी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट करना है अपने आप को, मुझे सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट करना है अपने आप को। और शिफ्ट कैसे करते हैं दोस्तों? मैजिक वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन। जिस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट करते हो अपनी रियलिटी पे या अपनी प्रोबेबल रियलिटी पे, जहां पर आपको जाना है वहां पर आप जाओगे। अगर आप बॉल लेते हो और आप विकेट पे मारने की कोशिश करते हो, तो क्या आप विकेट को देखोगे या आप बाउंड्री को देखोगे या आसपास के प्लेयर्स को देखोगे? सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आपको बॉल फेंकनी है तो आप विकेट को देखोगे और उस तरफ मारोगे। उसी तरीके से अगर मुझे अभी मैं पुअर हूं और मुझे हेल्दी बनना है तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हेल्दीनेस पे होना चाहिए, कि मैं कैसे हेल्दी हो सकता हूं, कि मुझे कैसे हेल्दी होना चाहिए, या मैं कैसे हेल्दी हूं, कौन से छोटे छोटे वेज में, कौन से छोटे छोटे एक्शन से मैं हेल्दी एक्शंस ले रहा हूं, कौन से छोटे छोटे एक्शन से मैं हेल्दी रियलिटी में जा रहा हूं। ये बहुत जरूरी चीज है। ये है बेसिक प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, ये है बेसिक प्रिंसिपल्स आपकी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए। तो ये जो पिक्चर है हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए कि ये जो फील्ड है आपको हमेशा, ये जो फील्ड है आपको हमेशा वो एनर्जी दे रही है कि वो आपकी लाइफ में आए। वो फील्ड आपके बिलीफ सिस्टम से होते हुए जाती है। जैसे आपकी बिलीफ सिस्टम है उसी हिसाब से आप वो रियलिटी, वो पिक्चर क्रिएट करोगे। अब वो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो आ कहां से रही है? वो आ रही है कुछ क्राइटेरिया से, कि आप अपने आप को क्या समझते हो, क्या आपकी क्या वैल्यू है, किस चीज की आप क्या वैल्यू दे रहे हो। ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती है। एक प्रिज्म देखिए, अगर आपने वो देखा होगा फिजिक्स लैब में या साइंस लैब में, एक ट्राइंगल होता था, एक पिरामिड होता था, जिसमें से आप रोशनी डालो, वो रोशनी के अलग अलग कलर्स निकलेंगे। अगर वो थोड़ा बहुत खराब हुआ प्रिज्म तो उसमें रंग शायद सही तरह से आए नहीं। वो रंग जो रेनबो कलर्स हैं वो पूरी तरह से आए नहीं। कुछ रंग शायद मिसिंग हो सकते हैं, या कुछ रंग डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, उसके जो कलर्स है डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, उसका जो अरेंजमेंट है कलर का वो अलग हो सकता है। उसी तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट करते हो और जिस तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है, उसी तरीके से आपकी रियलिटी क्रिएट होगी। और वो कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। अगर आपको अपनी रियलिटी पसंद नहीं है और अगर आपको कोई पैरेलल रियलिटी में जाना है, तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि जहां पर आप हो वहां से ही आप चेंज कर सकते हो चीजें। ये नहीं सोच के कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, मेरे पास ये बिलीफ सिस्टम कहां से आई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे गलत चीजें सिखाई, मेरी सोसाइटी में मुझे गलत चीजें सिखाई। वो चीजें हो चुकी है। आपके पास पावर जो है वो अभी इस प्रेजेंट मोड में है। तो उस प्रेजेंट मोड में आप बोलते हो कि ये फील्ड से मैं अब अपनी पैरेलल रियलिटी क्रिएट करूंगा। पैरेलल रियलिटी कैसे क्रिएट होती है? आपके कंसंट्रेशन से। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को बोल सकते हो कि मुझे अमीर बनना है, और मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर मैं अमीर बनता हुआ जा रहा हूं। और सुबह उठकर आपको अपने कॉन्शियस माइंड को आप चैलेंज करते हो। जब भी कभी आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, जब भी आपको लगता है आपके पास हेल्थ नहीं है, आप अपने कॉन्शियस माइंड को चैलेंज करते हो, बोलते हो कि नहीं, मैं अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉन्ट्रास्ट दे रहा है कि मेरे लाइफ में पैसे नहीं है, बट मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूं, जस्ट बिकॉज मेरे पास ये पावरफुल टूल है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन।